And you thought this was just an electric kettle to make tea and coffee? So all you boarders, hustlers, bachelors, watch out as I dish out one after another favorite all out of a kettle. कुकिंग इन द केटल की सीरीज की आज की रेसिपी है पास्ता, एंड वो भी सबका फेवरेट रेड सॉस पास्ता. You'll be surprised at how easy it is. कितना आसान है एक केटल में ही रेड सॉस पास्ता भी बनाना. So let's begin by adding the pasta to the kettle. 1 कप पास्ता में ऐड करेंगे 1 कप वाटर. इसी के साथ just half a pack of my pasta sauce, which is around 50 grams. 10 grams of butter. Give this a quick mix. केटल को कीजिए बंद और इसको करते हैं ऑन. Let's get this to a rolling boil. Give this a stir. जैसे ही पास्ता बॉइलिंग पे आ जाए 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक कर लीजिए. केटल को कर दीजिए ऑफ एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स. तब तक थोड़ी कैप्सिकम चॉप कर ली जाए. Now let's quickly check our pasta. 3 to 4 minutes और आप नोटिस करेंगे कि आपका पास्ता भी काफ़ी कुक हो चुका है और सॉस कितनी थिक हो चुकी है. That is due to the starch that has been let out by the pasta. तो एक ऑरिगेनो का सैशे इसमें ऐड कर देते हैं और एक सैशे चिली फ्लेक्स भी. अगर थोड़ी टोमेटो प्योरी है तो चलेगा, नहीं है तो आप एक केचप का सैशे भी इसमें एम्प्टी कर सकते हैं. सो अबाउट हाफ अ पैक ऑफ टोमेटो प्योरे. मिक्स दीज वेल. इतने टमाटर हैं, इनकी टार्टनेस को मेलो डाउन करने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ये चॉप किए हुए कैप्सिकम्स भी. Finally, cook this for just 1 more minute. Let it come to a rolling boil and then we'll switch off our kettle. There, pasta done. Time to get it out in my bowl. Garnish कर लेंगे इसे थोड़े से और चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के साथ. And there we are, a very delicious pasta ready just in a kettle. देखा, अलग से कुछ पकाने की ज़रूरत भी नहीं और हो गया हमारा एक बहुत ही डिलिशियस सा पास्ता रेडी. टेस्ट किया जाए. ओह यम. तो चलिए बनाते हैं हमारी केटल के अंदर एक न्यूट्रिशियस सा और बहुत ही डिलिशियस सा सूप. तो सूप के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स कट कर ली जाएं. एक अनियन को चॉप कर लेते हैं और इसी के साथ चॉप कर लेते हैं थोड़ी सी गाजर भी, एक ग्रीन चिली और थोड़ी सी कैप्सिकम भी. अब ये सारी वेजिटेबल्स को ले लेते हैं अपनी केटल के अंदर. थोड़ी सी मटर, तकरीबन 2 कप पानी एंड गेट दीज टू अ रोलिंग बॉयल. Once the veggies come to a rolling boil, इसका ढक्कन आप खोल दीजिए और वेजीज को अब पकने दीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए. प्याज के कच्चे होने की जब तक स्मेल आ रही है तब तक इसे पका लेंगे और जहां वो स्मेल गई हमारा ब्रॉथ रेडी. अब ऐड करेंगे इसमें थोड़े से इंस्टेंट नूडल्स, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, सीजनिंग मसाला, केचप, टोमेटो प्योरे, शेजवान पेस्ट, शेजवान सॉस, जो हो वो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए. गिव इट अ गुड मिक्स. केटल को करते हैं बंद और जब तक ये फर्दर कुक होती है तब तक एक अंडा तोड़ के फेंट लेते हैं और अब इसे ड्रॉप करेंगे हम अपने सूप में थोड़ा थोड़ा करके. ऐड अ लिटिल एंड स्टर very lightly. Add some more. तो ये लीजिए हमारा एग ड्रॉप सूप हो गया रेडी. बस इतना आसान. Let's get this out in a bowl.
हाँ, लुक एट दैट। खुशबू भी बढ़िया है एंड बिलीव मी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। सच्ची ट्राई करके देखना आप भी। चीज सॉस पास्ता साउंड्स एक्सोटिक, लेट्स डू इट। पास्ता वाटर जब बॉइलिंग पे आ जाएगा, इसका लिड मैं खोल दूंगी। ढक्कन बंद कर दीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही स्टैंडिंग टाइम दीजिए। नाउ लेट्स चेक वेदर आवर पास्ता इज कुक्ड और नॉट। नाउ ड्रेन आउट द एक्स्ट्रा वाटर। नाउ लेट्स ऐड सम बटर। वो 10 रुपए वाली मक्खन की चक्की मस्त काम करेगी। एंड ऐड सम सॉल्ट एंड पेपर। About half a cup of milk. Mix this up. Some cheese slices. Once again, mix this up. Cook it for just 1 minute more. और बस 1 मिनट में देखिए कैसा आपका बहुत ही डिलीशियस सा चीज सॉस पास्ता, या आप इसे मैक एंड चीज भी कह सकते हैं, हो जाएगा रेडी। पास्ता डन इन ऑल ऑफ 7 मिनट्स। जी हाँ, बस 7 से 8 मिनट लगते हैं इस पास्ता को कुक करने के लिए। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। आई हैव सम लेफ्ट ओवर चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो सैशेस जो मेरे पिज्ज़ा के साथ आए थे, तो वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ओह सो यम्मी। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ कैसे इस केटल में बना सकते हैं आप मसाला ओट्स। तो लेट्स बिगिन। प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, गाजर काट ली और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च मिल गई तो वो भी काट ली। वो वेजिटेबल्स डन। अब केटल की तरफ बढ़ते हैं। तो वील टेक अराउंड 10 grams ऑफ बटर, the onion, tomatoes और कैरेट्स भी। इसी के साथ ये ग्रीन चिलीज, 2 टेबलस्पून पानी। इसे करते हैं बंद और वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। Do you hear that sizzle? Mix this up और 2 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेते हैं। केटल अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी तो इसका लिड खोल देते हैं और इसे फिर से ऑन कर देते हैं। गिव इट अ गुड स्टर और अब इसमें डालते हैं अपना फेवरेट मसाला। ऐड करूंगी इसमें 1 कप पानी, सॉल्ट टू टेस्ट एंड ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। Once this comes to a rolling boil, इसमें ऐड करेंगे 1 कप ओट्स। Give it a mix. बस 1 मिनट कुकिंग और जैसे ही बॉइलिंग पे आए आप इसे कर दीजिए बंद और अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अबाउट 3 to 4 minutes एंड बी रेडी फॉर द बेस्ट मसाला ओट्स एवर। केटल के अंदर आज रेसिपी बन रही है टोमेटो पनीर की, बहुत ही क्विक और इजी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले केटल में मैं ले लूंगी 10 grams ऑफ बटर। इसी के साथ ये छोटू वाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हम इसमें एम्प्टी कर देते हैं। ऐड करते हैं इसमें हाफ अ कप ऑफ वाटर, हाफ अ पैक ऑफ टोमेटो प्योरे एज वेल, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा पेपर पाउडर और ये चिली फ्लेक्स के सैशेस। नाउ क्विकली ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। गिव दिस अ स्टर और इसे तब तक कुक कर लीजिए जब तक ये रॉ जिंजर गार्लिक की स्मेल जो है ना वो बिल्कुल डिसअपियर नहीं कर जाती और आपको पके हुए जिंजर गार्लिक की स्मेल आ जाए। अब केटल को कर दिया है मैंने ऑफ और इसमें पनीर के क्यूब्स कट करके ऐड कर देंगे। आधा कप दूध। गिव दिस अ क्विक मिक्स
और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, थोड़ी सी चीनी भी, और हाफ अ टीस्पून गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गिव दिस अ मिक्स और ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। दैट स्मेल्स सो डिलिशियस। और अब इसे सर्व कर लिया जाए। You would never have imagined केटल में भी पुलाव बनाना इतना आसान होगा। तो उसके लिए let's add a little oil or butter or ghee to the kettle. Ensure केटल का पूरा बेस ऑयल से कवर हो जाए। अब ऐड करते हैं इस पे थोड़ा सा जीरा। Switch on the kettle and wait till this switches off on its own. अरे वाह, जीरा तो स्प्लटर हो गया। आहा, अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप राइस जिसे ऑलरेडी मैंने पहले से सो करके रखा हुआ है। Add twice the water. एक 10 रुपीज का पैक सोया नगट का। This will add a lot of flavor and protein to our पुलाव। थोड़ी सी हरी मटर। A small pack of ginger garlic paste goes in. थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैजिक मसाला, salt to taste। अब कैसे पता चले नमक ठीक है कि नहीं है? बहुत ही आसान सा तरीका है। नमक ऐड करने के बाद उसे पानी के साथ मिक्स कर दीजिए और पानी को टेस्ट करके देखिए। पानी आपको हल्का सा नमकीन फील होना चाहिए, तब वो राइस को अच्छे से बैलेंस कर लेगा। दैट इजी। और अब ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। नाउ मिक्स दीज वेल। टेस्ट द वाटर। परफेक्ट। अब लिड लगाइए और इसे ऑन कर दीजिए। कुक होने दीजिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। The kettle will switch off. You need to switch it on. थोड़ी देर बाद it will फिर से switch off. Again you need to switch it on जब तक आपका राइस सारा का सारा पानी absorb नहीं कर लेता। अब जब ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी राइस अब्जॉर्ब कर चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहना चाहिए। आई विल स्विच ऑफ द केटल एंड अलाउ दिस टू स्टैंड फॉर 7 to 8 मिनट्स। ऐसा करने से पहली बात तो चावल नीचे नहीं लगेगा, और दूसरी बात इसमें इतना हीट है कि चावल सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम खिला खिला सा पुलाव रेडी हो जाएगा। पिछले 8 मिनट से मेरी केटल ऑफ है और इसका ढक्कन बंद है। अब खोल के देखिए कितने खिले खिले से राइस बने हैं आपके पुलाव में। गिव दिस अ गुड स्टर। और ये देखिए हो गया ना कितना बेहतरीन सा एक पुलाव रेडी। हियर्स माय प्लेट एंड हियर्स माय पुलाव। स्मेल्स डिलिशियस। अब थोड़ा धनिया हो तो धनिया जरूर ऐड कीजिएगा इसके फ्लेवर को और डिलिशियस बनाने के लिए। क्या कहते हैं, टेस्ट किया जाए?